हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल ए टू जेड इंग्लिश पर आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको कुछ इंग्लिश पढ़ने का, लिखने का और बोलने का, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इस तरह से हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। एक एक वर्ड को यहाँ पे हम हिंदी आपको समझाएंगे, आपको इसे ट्रांसलेशन में भी मदद मिलेगा किस तरह से हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। और यह स्टोरी आपके हर एक व्यक्ति के लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, सबके लिए इसका महत्व है। एक सच्ची स्टोरी है, ध्यान से समझना है और सीखना है बहुत कुछ यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ। स्टोरी का यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ। ट्रू वैल्यू, ये जो सच्चाई है, ट्रू है, ठीक है, ये सच है, वैल्यू है ना। हर जिंदगी का, सबका एक अपना महत्व होता है। तो यहाँ पे भी एक महत्व है जिंदगी का, इस जिंदगी के महत्व को समझना है इस कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए, एक कहा जा रहा है कि अ मैन वेंट टू गॉड एंड आस्क्ड। एक आदमी, अ मैन, एक आदमी, एक एक बात को समझेंगे। वेंट, वेंट क्या है? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। टू गॉड, कहाँ गया, है ना, ये गो, जाना। अ मैन वेंट टू गॉड, एक आदमी कहाँ गया? गॉड के पास गया। एंड आस्क्ड, और कहा या पूछा, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लाइफ। ये वर्ड्स का मतलब व्हाट इज़ है। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़। बहुत जगह आप देखे होंगे कि इस तरह से लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे आपने अपस्ट्रफी लगाए हो, इसको एक्चुअली में हम रेज्ड कॉमा के नाम से जानते हैं। ये रेज्ड कॉमा है जिसका मतलब होता है आई विल। क्या बोलते हैं आप? आई विल बोल लो या आई शैल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई विल कह लो या आई शैल बोल लो। यहाँ पे जो वर्ड्स का मतलब है, इसका मतलब व्हाट इज़ है या व्हाट वाज हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लाइफ। वो पूछ रहा है एक कहानी में कि जिंदगी का ये जो हमारा लाइफ है, इसका महत्व क्या है, वैल्यू क्या है। गॉड गेव हिम वन स्टोन। भगवान, ये जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, गेव क्या होता है? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है ना। गिव का ये सेकेंड फॉर्म है गिव का, जिसका मतलब होता है देना। कह रहा है कि हिम किसके लिए आया है? इस मैन के लिए आया है। इस आदमी को भगवान क्या करते हैं? गॉड एक स्टोन देते हैं, वन स्टोन, एक पत्थर देते हैं। एंड सेड, और कहे, क्या कहे? पत्थर देने के बाद उसे कहते हैं फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, किसी भी चीज़ को, जानकारी को प्राप्त करना। द वैल्यू ऑफ दिस स्टोन, क्या पता करना है, क्या पता लगाओ कि इस स्टोन का कीमत क्या है, इस स्टोन का वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है। कह रहा है कि बट डोंट सेल इट, लेकिन वो उसे ना बेचे, ये भी उन्हें बताया जाता है। भगवान गॉड उसे ये भी बताते हैं कि आपको सिर्फ एक चीज़ का, इसका वैल्यू पता करना है, आप इसको बेच नहीं सकते हो, तुम्हें इसे बेचना नहीं है, है ना। बट डोंट सेल इट, आप, सेल का मतलब क्या होता है? बेचना, है ना। ईट किसके लिए लगाए हो? आप इसके, है ना, स्टोन के लिए लगाए हो, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए हम इसके लिए प्रोनाउन इट लगाए हैं। आगे की कहानी कह रहा है कि द मैन टूक द स्टोन, वो ले लिया, है ना। टेक का मतलब होता है लेना। कह रहा है कि द मैन टूक द स्टोन टू एन ऑरेंज सेलर, और कहाँ ले जाता है? एक ऑरेंज सेलर के पास ले जाता है। एंड आस्क्ड हिम, और वह उससे कहा, एक किससे कहा? ऑरेंज सेलर, जो ऑरेंज बेचने वाला होता है, जो ऑरेंज बेचता है उसे ऑरेंज सेलर कहते हैं। आस्क्ड हिम, और कहा, व्हाट इट्स कॉस्ट वुड बी, इसका प्राइस, इसका मूल्य, इसका कीमत क्या होगा। क्या कर रहा है? कोस्ट वुड बी, क्या होगा। द ऑरेंज सेलर सॉ द शाइनी स्टोन, वो ऑरेंज सेलर क्या करता है? सॉ, यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म है,
सी का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। सी का मतलब होता है देखना। कह रहा है कि ऑरेंज सेलर क्या करता है, उसे देखा, किसको, द शाइनी। शाइनी का मतलब क्या है, एक चमकीला, जिससे एकदम मतलब शाइन कर रहा हो, है ना, चमक रहा हो, है ना। कैसा स्टोन था, शाइनी स्टोन था। स्टोन एक नाउन होता है, शाइनी यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का। तो वो शाइनी चमकीला जो पत्थर था उसे क्या करता है, देखता है। एंड सेड, और कहा, क्या कहा कि यू कैन टेक, है ना, 12 ऑरेंजेस, कि आप कितने इसके बदले ले सकते हो। ठीक है, वो पत्थर को देखकर उसने बताया, उसका कीमत लगाया, उसका मूल्य लगाया कि आप इसके बदले, है ना, हमसे आप 12 क्या ले लो, ऑरेंजेस ले लो, आप 12, है ना, संतरे ले सकते हो। ऑरेंज का मतलब क्या होता है, संतरा। एंड गिव मी द स्टोन, और मुझे ये क्या करो, ये स्टोन दे सकते हो। इसके बदले आपको 12 ऑरेंज देंगे और ये स्टोन मुझे आप दे दो। ये कहता है कौन, ऑरेंज सेलर। ठीक है, चलिए आगे की कहानी। आगे कह रहा है कि द मैन एप्लोगाइज, है ना, एप्लोगाइज्ड, है ना। एप्लोगाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से क्षमा मांगना, माफी मांगना, सॉरी कहना, है ना। कह रहा है कि यहाँ पे वो माफी मांगता है कि मुझे माफ करिए, है ना। एंड सेड, और कहा, दैट द गॉड हैज आस्क्ड हिम नॉट टू सेल इट, कि भगवान ने उसे कहे थे कि इसे क्या करना है, बेचना नहीं है ना। नॉट सेल, टू सेल, याद रखिए ये जो टू सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। टू के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। और अगर इन्फिनिटिव का कभी भी निगेटिव बनाना होगा, अगर इन्फिनिटिव का निगेटिव बनाना होता है तो हमेशा जो नॉट है वो हमेशा टू के पहले लगाया जाता है। कभी ऐसा आप ना बोल सकते हैं कि टू नॉट सेल, समझ में आ रहा है। टू नॉट सेल नहीं बोलना है क्योंकि हम इन्फिनिटिव को निगेटिव में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट टू सेल होगा इट। ही वेंट, वेंट का ए भी फास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही वेंट अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, है ना, आगे बढ़ता है, आगे गया। एंड फाउंड अ, करा कि वेजिटेबल सेलर। अब क्या मिलता है, फाउंड क्या है, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। फाइंड मतलब क्या होता है, पाना, है ना, मिलना। तो उसे मिला, पाया, फाइंड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म उसका फाउंड होता है। तो फाउंड पाया, क्या पाया, अ वेजिटेबल सेलर, एक सब्जी बेचने वाले शॉप के पास जाता है जहाँ पे वेजिटेबल बेचा जा रहा था। तो वहाँ पे क्या कहता है कि व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ दिस स्टोन, कि इस स्टोन का मूल्य क्या हो सकता था, है ना, क्या हो सकता है। यहाँ पे कैन का पास्ट कुड होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि कैन, कुड जितने भी होते हैं इन्हें मॉडल वर्ब कहे जाते हैं। अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा एक फर्स्ट फॉर्म आता है जिसको हम, है ना, आपने एक नाम सुना होगा मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब आपका विल, है ना, शैल, कैन, कुड में माइट होते हैं। इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। इसीलिए इसके बाद कभी भी कोई नाउन का यूज नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे द वैल्यू के पहले हमें क्या लगाना पड़ रहा है, बी लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुड बी, है ना, यहाँ पे बी जो है आपका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कुड बी द वैल्यू ऑफ दिस स्टोन, इस स्टोन का कीमत, मूल्य क्या हो सकता है ना। ही आस्क्ड, उसने कहा, द वेजिटेबल सेलर, है ना, कह रहा है कि ही आस्क्ड, उसने कहा, किससे कहा, द वेजिटेबल सेलर, वेजिटेबल सेलर से कहा। क्या कह रहा है कि द सेलर सॉ द शाइनी स्टोन। अब जैसे ही सेलर, वो जो विक्रेता है, बेचने वाला है वेजिटेबल, कह रहा है कि सॉ द शाइनी स्टोन, जैसे ही उस शाइनी स्टोन को, चमकीले पत्थर को देखता है। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, टेक 1 सैक ऑफ पोटैटोज। 1 सैक का मतलब क्या है, एक बड़ा, सैक का मतलब होता है बैग। ठीक है, थैला, बड़ा, जिसमें वेजिटेबल को रखा जाता है। एक बड़ा सा जो बोरा होता है ना, बैग होता है, थैला होता है, उसको सैक के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि एक बड़ा सा बैग आप पोटैटो का, है ना, इसके बदले क्या कर सकते हो, ले सकते हो। एंड गिव, है ना, मी द स्टोन, और इसके बदले आप मुझे यह स्टोन दे सकते हो या दो।
ठीक है, वो वहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि उस स्टोन के बदले मुझे उस स्टोन के बदले एक बड़ा सा बैग आप किसका ले सकते हो, पोटैटो का ले सकते हो। कह रहा है कि द मैन अगेन अपोलोजाइज्ड, फिर से दोबारा वो आदमी क्षमा मांगता है ना, माफ़ी मांगता है कि सॉरी मुझे माफ़ करिए, क्योंकि उसे वो चीज़ बेचना ही नहीं था। एंड सेड, और कहा, ही कांट सेल इट, कि वो इसे नहीं बेच सकता है। जैसा कि ऊपर हमने मेंशन किया था कि गॉड ने उसे ये बताया कि सिर्फ इसका आपको वैल्यू पता करना है, इसे आपको बेचना नहीं। चलो आगे की कहानी क्या कहता है, कह रहा है कि फर्दर अहेड, फर्दर का मतलब क्या होता है ना, और आगे की तरफ बढ़ता है। ही वेंट इनटू अ ज्वेलरी शॉप। अब यहाँ पे एक देखो, ये जो आया है ना, ये शॉप के लिए आया है। कैसे शॉप में गया, एक ज्वेलरी शॉप जहाँ पे आभूषण है ना बेचे जाते हैं, उस जगह पे गया है ना। ज्वेलरी का मतलब क्या होता है, आभूषण होता है। तो उस शॉप के पास जाता है एंड आस्क द वैल्यू ऑफ द स्टोन, और वो आदमी उस शॉपकीपर से उसके वैल्यू के बारे में पता करता है, पूछता है कि इस स्टोन का कीमत क्या हो सकता है, क्या इसका प्राइस है। कह रहा है कि द ज्वेलर सॉ, है ना, सा क्या है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होता है सी का मतलब होता है देखना। तो देखा, कह रहा है द स्टोन, किसको, स्टोन को, अंडर अ लेंस, है ना, अंडर मतलब किसी चीज के द्वारा, अब उससे होकर दिख रहा है, लेंस के द्वारा देख रहा है, ठीक है ना। लेंस, जैसे कि आप लेंस समझ रहे हैं, तो एक लेंस से देखता है। एंड सेड, और कहा, उसको देखने के बाद क्या कहता है, आई विल गिव यू। ये आइल का मतलब आई विल से है। अभी अभी हमने बताया कि आइल कभी भी रेस्ट कॉमा का यूज किया जाता है, तो इसको आपको ये पढ़ना होगा, या तो आप इसको आई विल पढ़ लो या आप इसको आई सेल पढ़ लो, है ना। जनरली हम लोग अब मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ, है ना, विल का यूज ही हर जगह कर देते हैं। तो आप आई विल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमने कहा कि आई विल गिव यू, क्या कह रहा है कि मैं दूंगा, है ना। गिव का मतलब होता है देना, किसको दूंगा, मैं आपको दूंगा। कितना दूंगा, कह रहा है कि 50 lakhs फॉर दिस स्टोन। इस स्टोन के बदले कह रहा है कि हम आपको कितना दे पाएंगे पैसे, 50 लाख की बात कर रहा है कि हम इसका 50 लाख आपको देंगे। आगे कह रहा है कि वेन द मैन शुक हिज हेड, होता है ना, शेक का सेकंड फॉर्म होता है शुक, शेक, है ना। शेक का मतलब होता है हिलाना, सर को हिलाते ना कि चलो नहीं, है ना। तो जैसे ही आदमी वो अपने सर को क्या करता है, शेक करता है, हिलाता है ना। कह रहा है कि द ज्वेलर सेड, फिर ज्वेलर कहता है, कहा, क्या कहा, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, टेक 2 crores। मतलब उसका जैसे ही सर हिलता है तो उसको लगता है कि मुझे नहीं देगा, नहीं बेचेगा। तो फिर से दोबारा कहता है कि ठीक है, हम इसके कितने देंगे, 2 करोड़ देंगे, है ना, 2 crores देंगे। कह रहा है कि बट गिव मी, लेकिन तुम क्या करो, मुझे दे दो। लेकिन कह रहा है गिव मी, है ना, लेकिन मुझे दो, द स्टोन, क्या, स्टोन को। कह रहा है कि हम इसके बदले आपको 2 करोड़ देंगे, ये स्टोन मुझे दे दो। कह रहा है द मैन एक्सप्लेन, फिर से वो आदमी एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को बताता है, डैट ही कांट। यहाँ पे देखो, कैन का मतलब क्या होता है, सकना, कैन का मतलब क्या होता है, सकना। कह रहा है ही कांट, वह नहीं सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। कह रहा है कि वह नहीं बेच सकता है, किसको, द स्टोन, इस स्टोन को, है ना, वो इस स्टोन को नहीं बेच सकता है। वो दोबारा एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को बताता है। फर्दर अहेड, आगे फिर से वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। द मैन सॉ अ प्रीसियस स्टोन्स सॉ, यहाँ पे कह रहा है कि अब प्रीसियस का मतलब क्या होता है, कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुमूल्य होता है। वैसी चीज़ें जिसका कीमत आप नहीं लगा सकते हो उसे प्रीसियस बोला जाता है। जैसे हर एक व्यक्ति, है ना, अपने आप में क्या है, एक प्रीसियस है, बहुमूल्य है, चीज़ है, आपका कोई प्राइस लगा ही नहीं सकता है। सबका नज़रिया होता है अपना अपना देखने का। तो वो कहानी के अंत में यही चीज़ आपको मिलेगा, पहले आप समझ लेंगे बात को। कह रहा है कि अब प्रीसियस स्टोन शॉप एक नाउन है, नाउन के पहले जैसे ही स्टोन्स लिखे तो यहाँ पे अपस्ट्रफी का यूज़ किया गया है ना। इसका मतलब है कि स्टोन का, एक बहुमूल्य स्टोन का शॉप था, दुकान था, ठीक है ना। इसका मतलब होता है का,
ठीक है ना। हम जब किसी चीज़ पे पोजीशन दिखाते हैं तो वहाँ पे हमें अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे आपने कहा कि रवि, देखो ध्यान से, रविज बुक, इसका मतलब क्या हुआ, किसका किताब, रवि का किताब। ये अधिकार दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। जब हम पोजीशन दिखाते हैं किसी चीज़ पर, वहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो किसका दुकान था, एक प्रीसियस बहुमूल्य, है ना, शॉप था स्टोन का। एंड आस्क्ड द सेलर, और किससे कहता है, उस सेलर से कहा, है ना। स्टोरी थोड़ा बड़ा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, चीज़ को आप समझिएगा। कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस स्टोन। वो कहा कि जाने के बाद अब शॉपकीपर के पास जैसे ही पहुंचता है वो स्टोन शॉप में, तो बोलता है कि इस स्टोन का वैल्यू, इसका कीमत, इसका मूल्य क्या हो सकता है। वो पूछा, करा है कि वेन द प्रीसियस स्टोन सेलर सॉ द बिग रवि, ठीक है। एक रवि कीमती पत्थर होता है ना, आप सुने होंगे। तो एक बहुमूल्य क्या है, एक पत्थर होता है, स्टोन होता है। तो जब वो रवि स्टोन को देखता है ना, सेलर जो है, स्टोन सेलर है, तो कह रहा है, देखने के बाद क्या कहता है, ही ले डाउन अ रेड क्लॉथ। ले डाउन मतलब बिछाया, उसने क्या बिछाया, एक लाल कपड़ा बिछाया। एंड पुट द रवि ऑन इट, और उस रवि पत्थर को, है ना, वो जो स्टोन था, शाइनी स्टोन था, उस स्टोन को वह क्लोथ पे क्या करता है, रख देता है। पुट का मतलब क्या होता है, रखना, ऑन इट मतलब उस क्लोथ पर। करा कि देन ही वॉक्ड इन सर्कल अराउंड द रवि। अब वो जो रवि पत्थर था रखने के बाद, है ना, वह आदमी उसके गोल 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 क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा, है ना, घूमने लगा। एंड बेंट डाउन, और झुक गया, ठीक है। एंड टच्ड हिज हेड, और अपना हेड, अपने सर को इस स्टोन में क्या करता है ना, क्या कर रहा है कि टच करता है। और करा इन फ्रंट ऑफ द रवि, किसके सामने, रवि पत्थर के सामने अपने सर को झुकाता है और उससे टच करता है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। करा कि फ्रॉम वेयर, वो जो शॉपकीपर है, ठीक है ना, वो क्या कह रहा है, वो पूछता है कि फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब है कहां से। डिड यू ब्रिंग दिस प्राइसलेस रवि फ्रॉम, कि आप इस प्राइसलेस, ए प्राइसलेस का मतलब होता है जिसका आप कीमत नहीं लगा सकते हो, वैसी वस्तु जिसका कीमत नहीं तय किया जा सकता है, उसे आप, है ना, प्राइसलेस बोलते हो। ए वैल्यूएबल रवि था, ठीक है ना, एक कीमती है जिसका कीमत आप नहीं लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी वस्तु, ऐसा रवि तुम कहाँ से लाए। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। तो आगे की बात देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ही आस्क्ड, ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमने सेंटेंस को डिड से स्टार्ट किया है। और डिड के बाद याद रखिएगा कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जाता है। एक बात और सीख लेंगे कि डू के बाद और डज के बाद और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिड आया हुआ था इसलिए हमने ब्रिंग का यूज किया। कह रहा है फ्रॉम ही आस्क्ड, उसने कहा या उसने पूछा। यहाँ पे आस्क्ड का मतलब कहना नहीं, पूछना से है, उसने पूछा, ठीक है। वो आदमी से पूछता है, इवन इफ आई सेल द होल वर्ल्ड, यद्यपि, इवन इफ का मतलब क्या होता है, यद्यपि कि आई सेल, है ना, यहाँ सेल का मतलब बेचना है, कि आई सेल द होल वर्ल्ड। ए होल वर्ल्ड का मतलब है कि पूरी दुनिया को, इस पूरे संसार को, एंड माई लाइफ, और अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को भी बेच दें। आई वुंट बी एबल टू, वुंट बी मतलब विल का, जब विल प्लस, जब विल के साथ आप नॉट लगाते हो तो इसको अगर हम एक साथ लिखें तो उंट लिखते हैं, ठीक है। सेल प्लस नॉट को शांट कहा जाता है, विल प्लस नॉट को उंट कहा जाता है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन्ट बी, है ना। कह रहा है क्या, यू वॉन्ट बी एबल टू परचेज, हम नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीद सकते हैं। मेरे में एबल का मतलब क्या होता है, सामर्थ होना। एबल टू, हमेशा एबल के साथ टू लगता है और इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जाता है। जैसा कि परचेज आप देख सकते हो, यहाँ पे परचेज क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो एबल टू के साथ हमेशा V1 का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है।
इसी जगह पे अगर कैपेबल लिखते तो कैपेबल के साथ ऑफ लगता है ना, कैपेबल ऑफ के बाद आने वाला वर्ब फोर्थ फॉर्म में होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है, तो वहां पे कैपेबल ऑफ परचेजिंग हो जाता। ठीक है, तो कह रहा है वोंट बी एबल टू परचेज दिस प्राइसलेस स्टोन, तो कह रहा है कि हम इस प्राइसलेस स्टोन को नहीं खरीद पाएंगे, हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि हम इस चीज को है ना, इस स्टोन को खरीद पाए। आगे कह रहा है कि स्टन्ड है ना, हैरान हो गया, एंड कंफ्यूज्ड, स्टन्ड का मतलब होता है कोई भी चीज को सुनकर आश्चर्य से जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, है ना, दम रख जाते हैं, वैसे चीजों को हम क्या कहते हैं, स्टन्ड, है ना। और कंफ्यूज्ड हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था, है ना, कि द मैन रिटर्न टू गॉड, और वो आदमी कहाँ रिटर्न हो जाता है, भगवान के पास फिर से वापस आता है, एंड टोल्ड हिम, और कहता है व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, है ना, ये सब क्या हुआ। कह रहा है कि नाउ टेल मी, है ना, मुझे अब क्या करिए, बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। गॉड, वो भगवान से पूछता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। वो इस बात को सुनकर, है ना, आश्चर्यचकित रह जाता है, हैरान रह जाता है, और फिर भगवान के पास जाता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाउ टेल मी, अब मुझे, नाउ का मतलब क्या है, अब, है ना, क्या कर रहा है कि आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि इस जिंदगी का, इसका मूल्य क्या है, कीमत क्या है। किससे पूछता है, गॉड से पूछता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, मतलब भगवान के सामने एक प्रश्न छोड़ रहा है, वो पूछ रहा है। गॉड सेड, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉड कहे, द आंसर यू गॉट फ्रॉम, ये गॉड का मतलब गेट, गेट का मतलब क्या होता है, पाना, गेट का मतलब क्या होता है, पाना, कि तुम ये आंसर पा चुके हो, है ना, ये फ्रॉम द ऑरेंज सेलर, कहाँ से तुम्हें इसका जवाब मिल चुका है, या मिला आपको ऑरेंज सेलर से मिल गया। द वेजिटेबल सेलर, जो वेजिटेबल सेलर के पास गए थे, उसने आपको आंसर दे दिया है। द ज्वेलर एंड द प्रीसियस स्टोन सेलर एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, सॉरी आवर लाइफ, वो हमारे जीवन का मूल्य को, कीमत को, वो क्या किया है, वो आपको सारे चीज के बारे में जवाब दे दिया है। हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग, अपने तरफ से जिसका जितना सोच था, जिसका समझ था, है ना, वो आपको उसके कीमत को लगाया है, कि आपका कीमत क्या, उस स्टोन का कीमत क्या है, उस कीमत को आप समझ सकते हैं। इसी तरह से, है ना, जब आगे की बात कह रहा है कि यू मे बी अ प्रीसियस स्टोन, अब कह रहे हैं भगवान कि तुम भी क्या हो सकते हो, एक प्रीसियस स्टोन हो सकते हो। आपके लाइफ के बारे में, है ना, अब कोई भी लोग से पूछोगे तो वो अपने अनुसार ही तो बताएगा कि आपका कीमत क्या है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू मे बी अ प्रीसियस स्टोन, मे क्या है, यहाँ पे मॉडल वर्ब है, इसके बाद फिर से हमने बी लगाया, क्योंकि आगे क्या आया है, एक नाउन आया है। स्टोन एक क्या होता है, नाउन होता है, प्रीसियस एक एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, इसके बाद वर्ब नहीं है, तो मे के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए हमें बी लगाना पड़ रहा है ना। कह रहा है कि आप भी एक क्या हो सकते हो, मे बी अ प्रीसियस स्टोन, इवन प्राइसलेस, है ना, यहाँ तक कि वो क्या है, आपका जो आप स्टोन तो हो सकते हो, लेकिन वो भी प्राइसलेस, आपका कोई कीमत नहीं लगा सकता है, बट पीपल में, है ना, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है, वो कीमत लगाएंगे, वैल्यू, है ना, कीमत लगाएंगे यू आपका, है ना, बेस्ड ऑन दियर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके पास, है ना, और वो अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, उनका जितना सामर्थ्य होगा, जितना उनके लेवल में है, उनकी जितनी समझ है, उनके पास जितनी जानकारी है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जानकारी, सूचना, उनको जितनी सूचना है आपके बारे में, जितनी जानकारी है, उनका जितना समझ है ना, उसके आधार पर, बेस्ड ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर आधारित होना, है ना, तो वो अपने इंफॉर्मेशन, अपने जानकारी के आधार पर, है ना, वो अपने विचार, जितने भी उनके समझ है, उसके अनुसार कह रहा है कि दियर बिलीफ, वो अपने विश्वास, है ना, इन यू, जितना आप में वो भरोसा करते हैं, उसके अनुसार, दियर मोटिव, है ना, बिहाइंड इंटरटेनिंग यू, है ना, वो कितना आपको खुश करना चाहते हैं, है ना, उनकी जो मोटिव है, उनका जो उद्देश्य है, उसके अनुसार, दियर एम्बिशन, उसकी जो उनकी महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षा,
तो उसके अनुसार एंड दियर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और वो कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अनुसार वो आपके कीमत को क्या करते हैं, लगाते हैं, आपकी वैल्यू को बताते हैं कि आपकी कीमत क्या है। आगे की कहानी को देखिए, कह रहा है कि बट डोंट फियर, लेकिन डोंट फियर, यहाँ पे डोंट फियर मतलब क्या कर रहा है कि डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। डोंट फियर, यू विल श्योरली फाइंड समवन, तुम जरूर ऐसे आदमी को पाओगे। श्योरली मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से। यू विल फाइंड समवन हु विल डिसर्न यू, कह रहा है कि ट्रू वैल्यू, सॉरी योर ट्रू वैल्यू, कह रहा है कि तुम ऐसे भी आदमी को पाओगे, कोई ना कोई ऐसा जरूर आपको मिलेगा जो, कह रहा है कि हु का मतलब क्या है, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका मतलब होता है जो, ठीक है, कह रहा है जो, हु विल डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है पहचानना, आपकी कीमत लगाना, आपकी सही पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। तो डिसर्न करेगा, वो आपको पहचानेगा, क्या पहचानेगा, योर ट्रू वैल्यू, कि आपका सही कीमत क्या है, आपका सही मूल्य क्या है। कह रहा है इन दिस, इन द आइज ऑफ गॉड, भगवान के नज़र में, इन द आइज ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ है, ईश्वर के नज़र में, भगवान के नज़र में, है ना। यू आर वेरी वेरी प्रीसियस, तुम क्या हो, बहुत बहुत क्या है, प्रीसियस, बहुमूल्य है, आपकी कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है, आप अपने आप में क्या है, एक प्रीसियस हैं, प्राइसलेस हैं। कह रहा है रिस्पेक्ट योर सेल्फ, आप खुद को रिस्पेक्ट करो। इंसान को सबसे पहले अपने आप से प्यार होना चाहिए। अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो दूसरे से उम्मीद करना बिल्कुल गलत है। आप अपने से प्यार करें तभी दूसरे से उम्मीद करो कि हाँ हमसे कोई प्यार करेगा, है ना। तो आपको अपने आप को, है ना, हमेशा रिस्पेक्ट करना होगा, खुद को रिस्पेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला भी मेरा रिस्पेक्ट करे। जो इंसान अपने आप से ही नहीं प्यार करता है तो दूसरा उसे क्या प्यार करेगा। तो कह रहा है कि आप अपने आप से क्या करो, रिस्पेक्ट करो, खुद को प्यार करो। कह रहा है कि यू आर यूनिक, आप क्या हो, अद्वितीय हो, यूनिक हो, आपका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है, आप अपने आप में यूनिक हैं। कह रहा है कि नो वन कैन रिप्लेस यू, आपका कोई जगह नहीं ले सकता है। नो वन का मतलब क्या होता है, कोई भी, है ना। कैन का मतलब सकना होता है, रिप्लेस का मतलब किसी चीज़ का जगह लेना। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है ना, एक यहाँ आदमी बैठा हुआ है, ये आया और इसको हटा दिया, और इसको हटाने के बाद एक खुद बंदा बैठ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्लेस करना। तो कह रहा है कि आपका, है ना, आपके जगह कोई नहीं ले सकता है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। एक छोटी सी कहानी था ये, आपके जीवन में, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद को, अपने आप को मतलब ये सोच लेते हैं कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, हम अब बेकार हो चुके हैं। तो आप इससे ज़रूर कुछ सीखे होंगे। हर एक आदमी का लाइफ उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। सबका अपना अपना जगह होता है, कोई किसी का जगह नहीं ले सकता है। थैंक यू सो मच। इस